नमस्कार बच्चों, सिद्धाम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आइए देखिए हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं ना। हमारा चल रहा था एल्कोहल फिनॉल ईथर है ना। और क्लास कई दिनों से ले नहीं पाए अपन, हमने 4 दिन हो गए थे ना। थोड़ा सा लाइटिंग का इश्यू आ रहा था ना, पता नहीं क्यों है ना, लाइट बार बार है ना जा रही थी, इस वजह से है ना नहीं ले पाए थे ना। और एक बच्चे ने है ना कमेंट भी किया था, सर क्लास क्यों नहीं ले रहे आप, है ना, वो इसलिए नहीं ली थी है ना। ठीक है, आज थोड़ा सा सही है, लाइट वाइट है ना, आज कोई इश्यू नहीं है ऐसा ना। ठीक है, तो हमने देखो एल्कोहल के अंदर है ना हमारी केमिकल प्रॉपर्टी चल रही थी है ना, रासायनिक गुणधर्म। उसमें हमने OH बंध विदलन की अभिक्रियाएं पढ़ ली थी। उसमें एक तो था अम्लीय सामर्थ्य और दूसरा था एस्टरीकरण है ना, एस्ट्रिफिकेशन। अब आज पढ़ेंगे हम CO बंध विदलन की अभिक्रियाएं ना, सेकंड टाइप की CO बंध विदलन की अभिक्रियाएं। CO बंध विदलन की अभिक्रियाएं। और इसमें देखिए हम सबसे पहले पढ़ते हैं ना, यहां एल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम मैंने पहले से समझा रखा था आपको ना, कि जब भी CO बंध टूटेगा तो एल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री होगा ना। अब आपको रिएक्शन याद रखनी है ना, कि कौन सी CO बंध विदलन के अंदर आ रही है और कौन सी आपकी OH बंध विदलन के अंदर आ रही है ना। वहां तो 2 ही अभिक्रियाएं थी है ना। इसमें पहली अभिक्रिया पढ़ते हैं अपन ना HX के साथ अभिक्रिया। किसके साथ? HX के साथ है ना। इसमें है फर्स्ट यानी हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अभिक्रिया ना, के साथ अभिक्रिया। देखिए इस अभिक्रिया को हम पढ़ के आ रहे हैं ना पीछे से है ना, मतलब ये हमने हेलो एल्केन हेलो एरिन के अंदर ना बनाने की विधियों के अंदर पढ़ा था हम कि एल्कोहल की अभिक्रिया, ये लीजिए HX से करवाई जाए ना। किससे? HX से। तो इससे बनेगा क्या? इससे बनेगा एक तो एल्किल हैलाइड और साथ में क्या निकलेगा? जल। देखिए इधर से तो OH जाएगा, क्यों? OH बंध विदलन की अभिक्रिया, CO बंध विदलन की अभिक्रिया पढ़ रहे हैं ना। R का मतलब अरे एल्किल ग्रुप कार्बन ही होता है ना, तो CO बंध विदलन की अभिक्रिया हुई है ना। तो ये तो था हमारा एल्कोहल और ये क्या बन गया? एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड। फिर हमने अलग अलग लिए थे ना, जैसे HCl लिया था, HBr लिया था, HI लिया था ना। HCl के साथ आपको याद होगा ना, तो अपन ने निर्जल ZnCl2 लिया था ना, और निर्जल ZnCl2 और कंसंट्रेट HCl का मिश्रण था, वो ल्यूकास अभिकर्मक कहलाता था ना, जो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल में विभेदन के लिए काम में आता था ना। दूसरा देखिए HBr के साथ कंसंट्रेट H2SO4 लेते थे, HI के साथ H3PO4 लेते थे अपन ना, आपको याद हो तो ना। अब देखिए मैं यहां लिखता हूं ल्यूकास परीक्षण है ना। देखिए कंसंट्रेट HCl व निर्जल ZnCl2 ना, जिंक क्लोराइड है ना, का मिश्रण ल्यूकास अभिकर्मक कहलाता है ना। है ना, ल्यूकास अभिकर्मक कहलाता है ना।
क्या कहलाता है, ल्यूकास अभिकर्मक है ना, जिसका उपयोग किसमें करते हैं अपन ना, इसका उपयोग 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल में विभेदन के लिए करते हैं ना। तो क्या कहेंगे, इसका उपयोग वन डिग्री 2 डिग्री व 3 डिग्री एल्कोहल में विभेदन हेतु किया जाता है ना, विभेदन हेतु किया जाता है। ठीक है ना। अब देखो एल्कोहल जो है ना, एल्कोहल ये तो ल्यूकास अभिकर्मक के अंदर विलय होते हैं ना, लेकिन ये अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, अरे एल्किल हैलाइड बनाएगा। लेकिन वो हैलाइड जो है ना, वो मतलब जो हैलाइड बनेंगे वो कैसे होते हैं, एविलय होते हैं ना ल्यूकास अभिकर्मक में। इसलिए मिश्रण के अंदर धुंधलापन उत्पन्न कर देते हैं ना, धुंधलापन, टर्बिडिटी, जिसको आविलता बोलेंगे अपन ना एनसीईआरटी के लैंग्वेज में, वो उत्पन्न कर देते हैं। अब 3 डिग्री एल्कोहल ये तो फास्टली धुंधलापन उत्पन्न करेगा है ना, 2 डिग्री एल्कोहल है ना वो 5 मिनट बाद करेगा, और 1 डिग्री एल्कोहल वो कमरे के ताप पर कोई अभिक्रिया नहीं करेगा ना। तो इस तरीके से हम 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल में क्या कर सकते हैं, विभेदन, है ना, प्रैक्टिकली भी कर सकते हैं ना। अरे एक में 1 डिग्री दे, एक में 2, एक में 3, अब हमको पता नहीं है किसमें कौन सा है ना। अब आपने तीनों में क्या किया, ल्यूकास अभिकर्मक डाला जो तुरंत अभिक्रिया कर ले 3 डिग्री, थोड़ी देर बाद करे 5 मिनट बाद, वो कैसा हो जाएगा 2 डिग्री, और जो कमरे के सामान्य ताप पर कोई अभिक्रिया नहीं करे ल्यूकास अभिकर्मक के साथ, तो वो कौन सा हो जाएगा 1 डिग्री। ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे अपन, एल्कोहल ल्यूकास अभिकर्मक में विलय होते हैं। कोई सा ही ले लो ना, किंतु इनके क्लोराइड यानी एल्कोहलों से जो क्लोराइड बनेगा ना, अविलय होते हैं। जो कि मिश्रण में धुंधलापन उत्पन्न कर देते हैं ना। ठीक है ना। इस धुंधलापन को आविलता भी बोलते हैं ना, टर्बिडिटी, इसको हम आविलता भी बोलते हैं ना। ये लो आविलता। ठीक है ना। देखो 3 डिग्री एल्कोहल तुरंत, है ना, धुंधलापन उत्पन्न करता है। ठीक है ना। 2 डिग्री एल्कोहल पांच मिनट बाद, है ना, जबकि 1 डिग्री एल्कोहल
1 डिग्री एल्कोहल कमरे के सामान्य ताप पर कोई अभिक्रिया नहीं करता है। कमरे की सामान्य ताप पर कोई अभिक्रिया नहीं करता है ना। अब देखिए, अब मैं एग्जांपल लेता हूं, ये लीजिए, ये आपका 3 डिग्री एल्कोहल और इधर मैं ले रहा हूं यहां कंसंट्रेट HCl प्लस निर्जल ZnCl2, निर्जल ZnCl2 जिंक क्लोराइड है ना। यहां से क्या होगा देखो, इधर से तो ये OH जाएगा और इधर से ये H जाएगा ना, और ये क्या हो जाएगा HCl, ये सॉरी H और OH, H2O तो बाहर हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा आपके, अरे ये क्लोराइड बन जाएगा ना। और ये कौन सा एल्कोहल था हमारा, अरे 3 डिग्री एल्कोहल था ना, और साथ में क्या बनेगा जल। अब निर्जल ZnCl2 क्या करेगा, अरे इस जल को अवशोषित कर लेगा, जल को पी जाएगा ना, ठीक है ना, जिससे अभिक्रिया क्या होगी, अरे अग्र दिशा में विस्थापित हो जाएगी ना, लासा तेली के नियम से। दूसरा एग्जांपल देखिए, अब 2 डिग्री एल्कोहल, ये लीजिए, ये 2 डिग्री एल्कोहल हो गया आपका, और वही आपके ल्यूकास अभिकर्मक है ना, ये लो, वही HCl, ठीक है ना, कैसा कंसंट्रेट प्लस निर्जल ZnCl2। इधर से क्या होगा, OH जाएगा ना, और इधर से कौन जाएगा, अरे इधर से H जाएगा, ये लो ना, और इधर से H जाएगा तो क्या होगा, अरे ये CH3 और ये CH, ये Cl और ये CH3 और ये H2O बनेगा ना, वही एल्किल क्लोराइड बन गया ना। ये कौन सा एल्कोहल था आपका, अरे ये आपका 2 डिग्री एल्कोहल था है ना। ये कौन सा एल्कोहल है बच्चों, 2 डिग्री है ना। और देखिए आप आगे 1 डिग्री एल्कोहल ले लेते हैं अपन है ना, CH3 CH2 OH, और ये आपका कौन सा एल्कोहल है 1 डिग्री, और ये आपने क्या ले लिया, वही ल्यूकास अभिकर्मक। तो ये कमरे के सामान्य ताप पर कोई अभिक्रिया नहीं करेगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ल्यूकास अभिकर्मक की सहायता से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल में विभेदन कर सकते हैं ना। जैसे आपसे ऐसे ही दे दे कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल में विभेदन करते हैं ना, हिंसवर्ग अभिकर्मक द्वारा है ना, हिंसवर्ग आया था ना, उसके द्वारा, या ल्यूकास अभिकर्मक के द्वारा ना, या पोटेशियम परमैंगनेट दे दे और दे दे कोई है ना, K2Cr2O7 दे दिया ना, तो फिर आप किससे कर सकते हो, ल्यूकास अभिकर्मक के द्वारा, ठीक है ना। तो एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे की बात करते हैं ना। हाँ जी, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। देखिए अगली अभिक्रिया है फॉस्फोरस हैलाइडों के साथ है ना। वैसे तो आपके ना ट्राई हैलाइड दे रखा है आपके ना, फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड है ना। अब चाहो तो आप पेंटा हैलाइड ले लो, उसमें ना फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड, ये दोनों अभिक्रिया भी अपन ने पढ़ी है ना पीछे, इसको भी अपन ने पढ़ा है ना, फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड है ना। कल अपन एल्कोहल को खत्म कर देंगे बिल्कुल है ना, फिनिश। अब ज्यादा कुछ नहीं बचा है एल्कोहल में ना आज की क्लास के बाद है ना, और हो सकता है फिनॉल को भी स्टार्ट कर दें कल है ना, जल्दी करेंगे ना।
हाँ जी, हाँ जी, देखिए आप। हाँ जी, देखिए, तो सेकंड अभिक्रिया है आपकी, ये लो सेकंड अभिक्रिया है आपके फॉस्फोरस ट्राई हैलाइडों के साथ अभिक्रिया ना, यानी फॉस्फोरस ट्राई हैलाइडों के साथ है ना। यानी एल्कोहल की अभिक्रिया किसके साथ करवा रहे हैं? फॉस्फोरस ट्राई हैलाइडों के साथ फॉस्फोरस ट्राई हैलाइडों के साथ अभिक्रिया। देखिए पेंटाहेलाइड के साथ भी करवा लो चाहो तो आप ना, और ट्राई हैलाइड के साथ भी करवा लो ना। मैं सारी अभिक्रियाएं लिख दूं ना, ये लो ROH है ना, ये लो PCl5 से अभिक्रिया करवा रहे हैं ना। PCl5 को फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड बोलते हैं भैया ना। और देखिए ये टूटता कैसे, अरे ये ऐसे टूटता है ना, ये PCl3 और ये Cl2 है ना। और मैंने बताया था ना कि जब भी PCl5 से अभिक्रिया करवाओ POCl3 बनेगा ही बनेगा ना। तो देखो PCl3 उस O को ले जाएगा ना, तो ये POCl3। अब क्या होगा, एक H और एक Cl, HCl, और क्या बचा, एक R और एक Cl, तो ये बन गया RCl। वही सारी अभिक्रियाएं हमने पढ़ी है ना पीछे को ना, कहाँ एल्किल हैलाइड बनाने की विधि है ना उसमें। इसका नाम है फॉस्फोरस, वहां भी लिखा था मैंने ना, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड है ना। आपको यहां दोबारा से पढ़ने की जरूरत नहीं है इनको ना, मैं तो एक है ना दे रखा सिलेबस में इसलिए लिख रहा हूं ना, मैंने बाकी आपको वहीं पढ़ा दिया ना, वहीं पढ़ लो आप ना एक जगह। फॉस्फोरस ऑक्सी क्लोराइड, ये लो। अब देखिए अगर एल्कोहल की अभिक्रिया किससे करवा रहे हो आप, PCl3 से करवा रहे हो ना, फॉस्फोरस है ना ट्राइक्लोराइड से है ना। तो यहां एल्कोहल के 3 मॉलिक्यूल भाग लेंगे ना। और आपको याद हो तो PCl3 से जब भी अभिक्रिया करवाते हैं, मैंने कहा था ना H3PO3 बनता भी है ना, क्या बनता है, H3PO3, ये लो। और साथ में क्या बनेगा, वही 3RCl। देखो अरे H 3 है तो H3P और O कितने हैं, 3, तो H3PO3 है ना। इसको बोलते हैं ना फॉस्फोरस एसिड है ना, ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल ना। ये लो फॉस्फोरस, ये फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड है ना, अपने सिलेबस में से हटा रखा है ना इसलिए। तो ये है फॉस्फोरस अम्ल ना। अब देखिए चाहो आप तो एल्कोहल की अभिक्रिया वही है ना,
ये एल्कोहल चल रहा है भैया ना, अरे ये सब जगह एल्कोहल है भैया ना, ये लो, ये ट्राई हेलाइड हो गया ना, वो पेंटा हेलाइड था ना, ये लो। अब कोई ये मत कहते ना सर आपने तो पेंटा हेलाइड क्यों ले लिया, ट्राई हेलाइड हेडिंग चल रही है ना, अरे पेंटा हेलाइड से भी करवा सकते हैं, फॉस्फोरस हेलाइड से ना, ऐसे लिख रखा अपन ने वहां ना। हाँ, अब आगे देखिए, इसकी अभिक्रिया अपन किससे करवाते हैं, आपको याद हो तो मैंने ऐसे लिखा था वहां, रेड फॉस्फोरस प्लस, या तो आप कह दो ना, अरे X2 है ना, X2 का मतलब, अरे X2 का मतलब बच्चों या तो Br2 हो सकता है या फिर I2 हो सकता है ना। अरे रेड फॉस्फोरस के साथ में क्या ले लिया आपने, अरे लाल फॉस्फोरस के साथ में ब्रोमीन ले लिया, तो PbR3 बनेगा। और PbR3 कैसे अभिक्रिया करेगा, इसकी तरह करेगा ना, बस RCl की जगह RBr बन जाएगा, H3PO3 बनेगा ना। तो ये रेड फॉस्फोरस प्लस है ना, और अगर आयोडीन ले लिया तो Pi3 बन जाएगा, तो ये Ri बन जाएगा, वो तो बनेगा ना। आपको याद हो तो ना, अपन ने ऐसा पढ़ा था ना, तो ये क्या बनेगा Rx, ये लो, और साथ में ये H3PO3 तो बनता ही बनता है ना, ये लो, ठीक है ना। इस तरीके से आप बना सकते हो, और X का मतलब या तो Br हो सकता है या फिर I हो सकता है ना। याद हो तो आपने, है ना, अपन ने लिखा था PbR3 Pi3 को अभिक्रिया मिश्रण में ही हम अरे लाल फॉस्फोरस और ब्रोमीन या फिर लाल फॉस्फोरस और आयोडीन की अभिक्रिया से बना सकते हैं ना। तो ये आपकी अभिक्रिया खत्म हो गई है ना फॉस्फोरस एलाइडों के साथ। तो एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए ना, ये दो अभिक्रियाएं हमने वहां पढ़ी थी है ना। हाँ जी, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तीसरी अभिक्रिया देखें ना, CO बंध विदलन के अंदर तीसरी रिएक्शन देखिए आप, थर्ड है ना, हाँ जी। हाँ जी, देखिए नेक्स्ट अभिक्रिया है आपकी निर्जलीकरण ना, थर्ड है आपकी निर्जलीकरण ना। थर्ड कौन सी है बच्चों आपके, निर्जलीकरण ना। या इसको एनसीईआरटी की लैंग्वेज में आप बोल सकते हो निर्जलन। आप निर्जलीकरण बोलें या निर्जलन बोलें एक ही बात है ना, डिहाइड्रेशन। अब देखिए होगा क्या, यहां निर्जलीकारक काम में लेना पड़ेगा ना। अब निर्जलीकारक कौन कौन हो सकता है देखो, निर्जलीकरण के लिए हमको निर्जलीकारक यानी डिहाइड्रेटिंग एजेंट लेना पड़ेगा ना। अब देखिए निर्जलीकारक क्या हो सकता है, देखिए ये हो सकता है आपके कंसंट्रेट H2SO4 हो सकता है ना, सांद्र H2SO4 है ना। ये आपके H3PO4 हो सकता है ना।
जिसको हम ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं भैया ना, ये आपके निर्जल ZnCl2 हो सकता है ना, ये भी निर्जलीकरक का काम करता है भैया ना। अरे निर्जलीकरण का मतलब जल का निकलना ना। और एलुमिना हो सकता है भैया ना, Al2O3, इसको हम बोलते हैं एलुमिना। ये आपका एलुमिना हो सकता है बच्चों ना, और इसका नाम है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है ना। ये लो, ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल, ठीक है ना। तो इनमें से कोई सा भी निर्जलीकारक आप ले सकते हो ना। वैसे P2O5 भी होता है ना, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, ये भी निर्जलीकारक का काम ही कर देता है ना। तो देखिए यहां से होगा क्या, अपन ने मान लो, अरे ये एक एल्कोहल ले लिया ना, ये क्या ले लिया बच्चों, अपन ने एक एल्कोहल है ना, ये लो, ठीक है ना। और मैंने क्या ले लिया, अरे कोई निर्जलीकारक ले लिया ना, ये लो, चलो कंसंट्रेट H2SO4 ले लो ना, और इसके साथ गर्म करते हैं भैया ना। और टेम्परेचर भी कंसंट्रेट H2SO4 के साथ ध्यान रखना ना, कितना रखते हैं, 443 केल्विन रखते हैं ना, इंपॉर्टेंट है ना। टेम्परेचर बेस्ड रिएक्शन, अगर है ना कंसंट्रेट H2SO4 लिया, एल्कोहल लिया, लेकिन टेम्परेचर 443 की जगह 413 ले लिया, तो फिर उत्पाद है ना, अरे अलग बन जाएगा भैया ना, उस अभिक्रिया का नाम अलग हो जाएगा ना, विलियमसन सतत ईथर संश्लेषण अभिक्रिया ना, वहां से ईथर बन जाएगा ना। और अगर ये लेंगे 443 केल्विन, तो यहां से क्या होगा देखो, अरे OH जिस कार्बन से जुड़ा वो अल्फा, उससे अगला बीटा, तो अल्फा कार्बन से OH और बीटा से क्या निकलेगा H। आपको याद होगा ना, अल्फा कार्बन किसको कहते हैं, या तो कोई क्रियात्मक समूह होगा ना, या कोई बहुबंध वगैरह होगा ना, या फिर कोई प्रतिस्थापी वगैरह हो, उससे डायरेक्ट जुड़ा कार्बन क्या कहलाता है, अल्फा कार्बन। जैसे एल्कीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अगला कार्बन ना अल्फा कार्बन होता है ना। ये सब कुछ पढ़ के आ रहे हैं अपन जीओसी के अंदर है ना। जीओसी के 24 लेक्चर लगाए थे आपके लिए ना, ठीक है ना, इसलिए लगाए थे वो ना। अब देखिए यहां से क्या होगा कि अल्फा कार्बन से OH और बीटा से क्या निकले H, और दोनों के बीच का खींच दो भाई, अरे डबल बॉन्ड खींच दो। ये एक विलोपन अभिक्रिया हो गई, याद हो तो आपको ना, एक बीटा विलोपन अभिक्रिया हो गई है ना। तो वहां मैंने लिखाया भी था, आपको याद हो तो ना, विहाइड्रोहेलोजनीकरण जब मैंने पढ़ाया था तब ना, वहां एग्जाम्पल लिखाया था मैंने ना, निर्जलीकरण अभिक्रिया की उदाहरण है, एक तो विहाइड्रोहेलोजनीकरण और दूसरा विलोपन अभिक्रिया की उदाहरण, एक तो विहाइड्रोहेलोजनीकरण, दूसरा निर्जलीकरण। तो विहाइड्रोहेलोजनीकरण अपन ने वहां पढ़ लिया था ना सब कुछ, सैडजेफ का नियम वगैरह ना, उस सैडजेफ के नियम को आप यहां भी लगा सकते हैं ना, ठीक है ना। तो यहां से क्या होगा, ये कार्बन और ये कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, और ये दो बॉन्ड ऐसे कैसे है ना, ये लो। तो ये तो क्या था, अरे ये तो एल्कोहल था ना, ये क्या था बच्चों, अरे एल्कोहल, और ये क्या बन गया, अरे ये एल्कीन बन गया। यानी एल्कोहल से जल का अणु निकल गया और क्या बन गया, अरे एल्कीन बन गया, ये लो। अब वही एग्जाम्पल अगर आप लेना चाहो ना, ये लो, मैंने ये ले लिया CH3 CH2 और OH है ना। चाहो तो ऐसे दिखा दो, देखो इसको ना, आपके समझने के लिए ना, नहीं बाकी तो आपको समझ में आ ही गया ना। ये लो, आपके समझाने के लिए मैं ऐसा लिख दूंगा ना, नहीं बाकी तो आपको समझ में आ ही गया ना। देखिए ये CH2 और ये H और ये OH, यानी CH3 CH2 OH, और इधर क्या ले लिया अपन ने, अरे वही कंसंट्रेट H2SO4 है ना, और टेम्परेचर कितना, अरे 443 केल्विन, कितना बच्चों, 443 केल्विन, ठीक है ना। केल्विन है ना, ठीक है ना। इस टेम्परेचर को याद रखें ना, इस टेम्परेचर को याद रखें, इंपॉर्टेंट है ना। तो यहां से H और इधर से OH, यानी ये तो अल्फा और ये क्या है आपका बीटा, तो अल्फा से OH, बीटा से H निकाल दो, और दोनों के बीच एक डबल बॉन्ड खींच दो ना, और क्या बन जाएगा उससे बच्चों, अरे उससे एल्कीन बन जाएगा। और साथ में क्या निकल गया, जल। जल का निकलना ही क्या कहलाता है, अरे निर्जलीकरण है ना, जल का निकलना, ये लो,
जल का निकलना क्या कहलाता है बच्चों? निर्जलीकरण, है ना। ये लो, और ये क्या बना? अरे ये 1 डिग्री एल्कोहल था हमारे पास, है ना। कौन सा एल्कोहल था? अरे 1 डिग्री एल्कोहल, है ना। 1 डिग्री एल्कोहल, ये लो। और उससे बना क्या? अरे इससे बन गया एथीन। क्या बन गया बच्चों? एथीन। ठीक है ना। अगर आप क्या करो, अरे 2 डिग्री या 3 डिग्री एल्कोहल ले लो ना, तो फिर है ना कंसंट्रेट H2SO4 तो एक है ना स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी, है ना, प्रबल निर्जलीक कारक, है ना। अगर आप ऐसा ले लेते हैं, है ना, कैसा? ऐसा CH3 CHOH और ये CH2 और ये H, ठीक है ना। ये लो, और एक एग्जांपल और लेता हूं मैं ना। अगर आपने ऐसा ले लिया, अरे ऐसा ले लिया बच्चों आपने, ऐसा ना, ये लो, ये कौन सा एल्कोहल है? अरे ये 2 डिग्री एल्कोहल है। और ये कौन सा एल्कोहल है बच्चों? अरे 3 डिग्री एल्कोहल। और ये कैसा था? अरे 1 डिग्री एल्कोहल। तो 1 डिग्री एल्कोहल के साथ में तो स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट ले लिया अपन ने, प्रबल निर्जलीक कारक। यहां थोड़ा सा ना, अरे स्ट्रॉन्ग नहीं लेंगे, थोड़ा ना कम भी ले लेंगे ना, मॉडरेट वाला भी ले लेंगे ना, मध्यम वाला, वो भी काम चला देगा ना। तो यहां पे क्या लेते हैं अपन? H3PO4 ले लो ना, H3PO4। यहां आप चाहो तो ना, अरे 20% भी ले लोगे ना, उससे भी काम चल जाएगा। 20% H3PO4 भैया ना। और यहां कितना लेना पड़ेगा आपको? यहां 85% है ना इसकी कंसंट्रेशन। ये लो, यहां टेम्परेचर जो है वो 440 केल्विन भी काम करेगा ना, लेकिन कंसंट्रेट H2SO4 के साथ याद रखिए ना, अरे ये 443 फिक्स याद रखिए ना, ठीक है ना। और यहां तो और भी कम टेम्परेचर कम कर देगा ना, क्यों? 3 डिग्री एल्कोहल तो अरे सभी क्रिया के प्रति है ना ज्यादा क्रियाशील होता है ना। कौन सी? CO बंध विदलन वाली अभिक्रियाओं के प्रति, है ना। तो 358 केल्विन। तो देखिए वही, ये अल्फा और ये अगला बीटा। अब कोई सोच रहा है कि सर अरे बीटा तो ये भी तो है इधर वाला, एक ही बात है, चाहे इधर से निकालू चाहे इधर से निकालू, आपकी इच्छा है ना। तो देखिए इधर से तो OH और इधर से H, और दोनों के बीच क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। अब यहां देखिए वो, ये तो अल्फा, ठीक है ना। अब इससे अगला बीटा, ये भी बीटा, ये भी बीटा, ये भी सारे बीटा है ना, आपकी इच्छा, कोई से निकाल लो, तीनों ही एक जैसे हैं ना। तो ये बीटा, ये लो, ठीक है ना। लेकिन इसको मैं समझाने के लिए ऐसा कर दूं, देखो आपको समझाने के लिए इसको मैं ऐसा लिख दूं ना, देखिए हाँ जी, देखिए ये CH2 और ये H, वही देखिए इधर से तो OH और इधर से H, ये लो। तो बनेगा क्या? सुनिए, इसमें तो बनेगा आपकी CH3 CH और ये डबल बॉन्ड CH2, ठीक है ना। और इसमें क्या बनेगा आपकी? CH3 C, ये CH3 और ये डबल बॉन्ड CH2, और साथ में क्या निकलेगा? जल। और साथ में क्या निकलेगा? जल। देखिए इसका नाम है प्रोपीन, है ना। अरे इसका नाम है प्रोपीन, और इसका नाम क्या है? 2-मेथिल प्रोपीन। इसका नाम क्या है? 2-मेथिल प्रोपीन, ठीक है ना। तो H3PO4 भी निर्जलीक कारक का काम कर सकता है ना। 2 और 3 हैं, इसके साथ भी कर सकते हैं। 1 डिग्री है ना, इसके साथ नहीं करेगा ना, ये थोड़ा सा मॉडरेट है ना। या 1 डिग्री की रिएक्टिविटी लेस होती है ना, इसलिए ना थोड़ा स्ट्रॉन्ग चाहिए ना। अब चाहो तो देखो एक अभिक्रिया में लिखता हूं ना, इंपॉर्टेंट है ना। अगर देखिए, अरे अगर देखिए बच्चों, अरे वो ही हमने क्या ले लिया? एथेनॉल। अरे ये ही ले लिया एथेनॉल, है ना। ये क्या है? एथेनॉल। और वो ही आपने क्या कर दिया? अरे ये कंसंट्रेट H2SO4 ले लिया एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट, और टेम्परेचर अब की बार आपने 443 से कितना कर दिया? अरे 413 कर दिया।
तो अब की बार यहां बच्चों उत्पाद क्या बनेगा, अरे उत्पाद बनेगा ये, अरे उत्पाद बनेगा ये, और इसका नाम है अरे डाई एथिल, अरे डाई एथिल ईथर, और वो ही जल निकलेगा ना। लेकिन ये अभिक्रिया निर्जलीकरण अभिक्रिया नहीं है भैया ना, अरे ये वाली अभिक्रिया बच्चों, अरे ये निर्जलीकरण अभिक्रिया नहीं है, याद रखें है ना। ये लो मैं 5 स्टार लगा दूंगा ना, याद रखना है आपको ना। अगर टेम्परेचर 443 की जगह 413 कर दिया तो फिर उत्पाद ईथर बन जाएगा। और इस अभिक्रिया का नाम है अरे विलियमसन, इस अभिक्रिया का नाम क्या है बच्चों, अरे विलियमसन सतत ईथर संश्लेषण अभिक्रिया ना, सतत ईथर संश्लेषण अभिक्रिया ना। विलियमसन सतत ईथर संश्लेषण अभिक्रिया, सतत कंटिन्यूअस है ना। अरे इसमें है ना, अगर ये एल्कोहल है ना कि सप्लाई करते रहोगे कंटिन्यूअस है ना, और ये कंसंट्रेट H2SO4 तो लगातार ईथर बनता रहेगा ना, इसलिए अभिक्रिया का नाम क्या हो गया, सतत ईथर बन रहा है, इसलिए ईथर संश्लेषण अभिक्रिया। विलियमसन ने दी, इसलिए नाम क्या हो गया, विलियमसन सतत ईथर संश्लेषण अभिक्रिया। जबकि ये वाली अभिक्रिया कौन सी है, अरे ये वाली अभिक्रिया कौन सी चल रही है, ये तो निर्जलीकरण चल रही है ना। अरे ये वाली अभिक्रिया कौन सी है, निर्जलन या निर्जलीकरण है ना, यानी अल्कोहल से एल्कीन का बनना, ये कौन सी अभिक्रिया है, निर्जलीकरण, ठीक है ना। और ये कैसी है, अरे ये एक बीटा विलोपन अभिक्रिया का उदाहरण है भैया ना। निर्जलन कैसी अभिक्रिया है, अरे बीटा विलोपन अभिक्रिया है ये ना। कौन सी अभिक्रिया बच्चों, बीटा विलोपन अभिक्रिया ना। जो एग्जाम्पल आपको याद हुआ ना, सेटजेफ के नियम में दिया था अपन ना, उसी एग्जाम्पल को यहां देने वाले हैं अपन ना। तो एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए ना, फिर इसकी क्रियाविधि की चर्चा करते हैं ना। हाँ जी, आपने नोट डाउन कर लिया, देखिए सुनिए। हाँ जी देखिए, तो इस अभिक्रिया में मध्यवर्ती क्या बनता है अभी, अरे इस अभिक्रिया में मध्यवर्ती जो है ना, अरे वो कार्ब धनायन बनता है अभी है ना। इसलिए अल्कोहल की क्रियाशीलता किस पे डिपेंड करेगी भाई, अरे मध्यवर्ती कार्ब धनायन के स्थायित्व पर है ना। देखिए
हाँ जी, हाँ जी। देखिए तो क्या कहेंगे, इस अभिक्रिया में मध्यवर्ती कार्बोधनायन बनता है ना, कार्बोधनायन बनता है ना। अतः अल्कोहल की अतः अल्कोहल की क्रियाशीलता ना अतः अल्कोहल की क्रियाशीलता कार्बोधनायन के स्थायित्व पर निर्भर करती है ना, स्थायित्व पर निर्भर करती है ना। इसका मतलब क्या होगा कि रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल है ना, यानी इस अभिक्रिया में अल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा, अरे 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री, ठीक है ना। एक देखिए, एक एग्जांपल और देखिए आप ना, CH3 CHOH, और ये लो मैं समझाने के लिए इसको ऐसा लिख दूंगा ना, और ये CH3 है ना। देखिए इसको ही मैं ऐसा लिख दूं समझाने के लिए ना, आपको याद हो तो वहां की तरह है ना। ये लीजिए, वहां बस OH की जगह हेलोजन था ना, ये लो, और वही आपने क्या ले लिया, अरे वही आपने कंसंट्रेट H2SO4, और ये 443 केल्विन टेम्परेचर है ना। देखिए OH जिस कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा है वो अल्फा, उससे अगला बीटा, और ये भी क्या है, बीटा। अभी तक दो ना, अरे एक ही प्रकार के बीटा एच थे, अब की बार दो प्रकार के बीटा एच है भैया ना। अरे इधर से निकालोगे प्रोडक्ट कुछ अलग बनेगा, उधर से निकालोगे कुछ अलग बनेगा ना। तो देखिए यहां से क्या होगा, सुनिए, एक बार मैं क्या करूं, H इधर से, OH इधर से, एक बार मैं H इधर से, OH इधर से, देखो वहां से निकालूंगा तो क्या बनेगा, देखिए सुनिए, CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये CH2 और ये CH3, यानी OH अल्फा से और इस वाले बीटा से मैं H निकाल दूंगा ना तो क्या बनेगा ये, और अगर मैं इधर से H इधर से OH तो दोनों के बीच डबल बॉन्ड आएगा यहां ना, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये CH3। अरे इसका नाम है बच्चों ब्यूट 1 इन, क्यों डबल बॉन्ड एक नंबर पे आ रहा ना, और इसका नाम है ब्यूट 2 इन, ठीक है ना, ब्यूट 2 इन। अब देखिए इसमें से ये तो मेजर होगा वो वाला है ना, अरे ये वाला मेजर होगा ना, और ये माइनर होगा, और नियम कौन सा लगेगा, सेटजेफ का नियम। क्यों सेटजेफ का नियम, ये तो कहता है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से ज्यादा एल्किल ग्रुप जहां जुड़े होंगे ना, अरे वो वाला एल्कीन मुख्य उत्पाद के रूप में बनेगा। तो किसका नियम लग रहा है यहाँ,
अरे यहां बच्चों सेडजेफ का नियम लग रहा है ना, सेडजेफ का नियम, ये लीजिए, ये सेडजेफ का नियम यहां लग रहा है ना। और ये कितना बनेगा, अरे ये 81% है ना, आपको याद हो तो ये 19% है ना, वो मेजर ये माइनर, ठीक है ना, सेडजेफ का नियम। और चाहो तो देखो एक एग्जांपल और देख लो, ये लो, ये सब कुछ मैंने वहां करा रखा है आपको, है ना, CH3 और ये CH2, ये C और ये आपका CH3, ये CH3 और ये आपका OH, ये लो, ऐसा एल्कोहल है ना। और वही आपने क्या ले लिया, अरे वही आपने कंसंट्रेट H2SO4 और 443 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है ना, वही ये अल्फा, ये अगला बीटा और ये बीटा ना, और ये भी बीटा है ना, आपकी इच्छा कोई से निकाल लो ना, तो इधर से निकालोगे अलग प्रोडक्ट बनेगा, इधर से निकालोगे अलग प्रोडक्ट बनेगा ना। देखिए इधर से निकालोगे आप तो CH3 CH, देखो इधर से H इधर से OH है ना, अरे चाहो तो OH को नीचे लिख दूं मैं, इसको इधर लिख दूं, एक ही बात है ना। तो इधर से OH इधर से H, तो क्या होगा डबल बॉन्ड C और इस पर एक CH3 और एक CH3 इस पर, ये एक प्रोडक्ट तो ये बनेगा, एक ये बन सकता है, इधर से H इधर से OH, तो देखिए ये वाला बन सकता है, ना कि CH3 CH2 है ना, और ये C और ये डबल बॉन्ड CH2 है ना, और इसी, अरे ये डबल बॉन्ड आ गया ना, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया ना, और एक CH3 इससे जुड़ा हुआ है, ये लो। देखिए इसका नाम तो क्या है, अरे इसका नाम तो है, देखो 1 2 2 है ना, तो 2 मैथिल, अब ये IUPAC नाम वगैरह आपको आने चाहिए ना, अपन ने सब कुछ है ना, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ पढ़ा है ना, साधारण नाम पद्धति, IUPAC नाम पद्धति सब कुछ पढ़ के आ रहे हैं ना। तो 2 मैथिल ब्यूट 2 इन, जो कैसा है हमारा, अरे मेजर है ना, ये लो, और इसका नाम क्या है 2 मैथिल ब्यूट 1 इन है ना, ब्यूट 1 इन, ठीक है ना। और ये कैसा है हमारा, अरे ये बच्चों माइनर है ना, ये मेजर, वो कैसा है माइनर है ना, ठीक है ना। आगे देखिए आप, हाँ जी, देखिए इस अभिक्रिया में मध्यवर्ती क्या बन रहा है, कार्बोधनायन है ना, इसलिए पुनर्विन्यास की संभावना रहती है भैया ना। तो क्या लिख सकते हैं यहां से, इस अभिक्रिया में मध्यवर्ती कार्बोधनायन बनता है ना। ये चलो पहले है ना अपन एक बार इसकी क्रियाविधि तो देखें, कार्बोधनायन बनता कैसे है ना, फिर उसकी बात करते हैं इसको ना। एक बार मैं इसको ना इरेज करता हूं ना, चलिए, और मैं इसकी क्रियाविधि लिखता हूं पहले ना, ये लीजिए, मैं इसकी क्रियाविधि लिखता हूं भैया ना, पहले इसकी क्रियाविधि लिखते हैं अपन ना। वो क्रियाविधि 3 स्टेप में होगी भैया ना, अरे इन दोनों में ही सेडजेफ का नियम लग रहा है भैया ना, उसमें भी सेडजेफ का नियम ही था और यहां भी सेडजेफ का नियम ही है ना। सेडजेफ का नियम है ना, सेडजेफ बोलो जेडसेफ बोलो एक ही बात है ना। देखिए क्रियाविधि देखिए आप ना, मैकेनिज्म देखिए, तो 3 स्टेप में होगी भैया ना। अरे कितने स्टेप में होगी बच्चों, 3 स्टेप में। सबसे पहला स्टेप देखो आप, स्टेप फर्स्ट, H प्लस का जोड़ना ना, H प्लस जुड़ता है ना, H प्लस का मतलब प्रोटॉन का जुड़ना ना, अरे H प्लस को प्रोटॉन बोलते हैं भैया ना, या प्रोटोनित एल्कोहल का बनना भैया ना, प्रोटोनित एल्कोहल का बनना, यानी एल्कोहल से प्रोटॉन जुड़ जाएगा तो नाम क्या हो जाएगा इसका, प्रोटोनित एल्कोहल। देखिए मैंने ना, अरे क्रियाविधि में इससे ही कर रहा हूं ना, एथेनॉल को लिखिए ना, और ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है भैया ना। सबसे पहले यहां H प्लस जुड़ेगा ना,
ये लो H प्लस कहाँ जुड़ेगा, देखो अरे यहाँ लोन पेयर ऑक्सीजन के पास है ना, तो ये यहाँ जुड़ेगा ना, तो इससे बनेगा क्या, देखिए CH3 CH2 OH पर H जुड़ेगा, अरे तो OH2 और इस पर प्लस चार्ज, ठीक है ना। और याद करो आप, अरे जल से जब H प्लस जुड़ता था H3O प्लस बनता था ना, उसको अपन ऑक्सोनियम आयन बोलते हैं भैया ना। अरे कौन सा आयन, ऑक्सोनियम आयन। अरे तो ये एक तरीके से वो H3O प्लस से एक H हटा के यही तो लग रहा है एथिल ग्रुप, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिल ऑक्सोनियम आयन। तो इसका नाम मैं लिख रहा हूं ना, अरे इसको चाहो तो आप प्रोटोनित एल्कोहल बोल दो ना, क्यों प्रोटॉन जुड़ा है ना, तो प्रोटोनित एल्कोहल है ना, ये लो प्रोटोनित एल्कोहल। या फिर इसका नाम क्या है, अरे इसका नाम है एथिल ऑक्सोनियम आयन है ना, एथिल ऑक्सोनियम आयन। इसका नाम क्या है, एथिल ऑक्सोनियम आयन, एथिल ऑक्सोनियम आयन, ठीक है ना। तो ये पहला स्टेप हो गया ना, अरे ये पहला स्टेप हो गया ना। अब देखिए आप, एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए ना, एनसीईआरटी में ना, अरे इस स्टेप को फास्ट बता रखा है ना, एनसीईआरटी में फास्ट है ना, बाकी जो तीसरा स्टेप है वो फास्ट होगा ना, उसने इसको फास्ट बता रखा ना। चाहो तो इसको लिख लो, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग फास्ट स्टेप है भैया ना, ये लो एनसीईआरटी ये कहता है H प्लस का जुड़ना एल्कोहल से ना, यानी प्रोटोनित एल्कोहल का बनना, या आप ऐसे भी कह सकते हो ऑक्सोनियम आयन का बनना। ये स्टेप कौन सा है, फास्ट है ना, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है ना। तो एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए ना, फिर मैं सेकंड और थर्ड स्टेप लिखता हूं ना। देखिए आपने नोट डाउन कर लिया होगा। हाँ जी, हाँ जी बच्चों, इंक फटाक से सूख जाती भी बारिश है ना, सर्दी में बारिश क्या, मिटता ही नहीं है बोर्ड। हाँ जी, देखिए सेकंड स्टेप देखिए आप ना,
स्टेप सेकंड में है ना, अरे जल का निकलना, या यूं कह दो इसमें कार्य धनायन बनता भी है ना। अरे इस वाले स्टेप में जल निकल के कार्य धनायन बनता है ना, तो या तो कह दो जल का निकलना या फिर कार्य धनायन का निर्माण। ये लीजिए, देखिए क्या होगा, सुनिए, ये CH3 CH2 और ये बन गया था OH2 प्लस। यहां से क्या होगा, जल निकलेगा ना, और जल कैसे निकलेगा देखो, अरे ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा ना, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो क्या होगा, CH3 CH2 और इस पर प्लस चार्ज, और ये जल बाहर है ना, जल बाहर हो गया, और जल है ना, ये कार्य धनायन बन गया ना, ये लो, ऐसे कार्य धनायन बनेगा भैया ना, ये लो। और तीसरे स्टेप में क्या होगा, वापस से H+ का निकलना ना, H+ का निकलना ना। ये अभिक्रिया कैसी है, अरे उत्क्रमणीय अभिक्रिया, इसलिए अपन दोनों तरफ साइन लगा रहे भैया ना। और ये वाला स्टेप ध्यान रखें ना, अरे ये स्लो स्टेप होता है भैया ना, इस अभिक्रिया का कौन सा स्टेप है, अरे स्लो स्टेप। और हमने क्या सीखा था कि अभिक्रिया में जो सबसे धीमी गति का पद होता है, अरे वो स्लो स्टेप होता है ना, सबसे धीमी गति का पद है, स्लो स्टेप है ना, वो RDS होता है भैया ना, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, वेग निर्धारक पद, यानी वो अभिक्रिया के वेग को कंट्रोल करता है ना, पूरी अभिक्रिया के वेग को। तो कोई हमसे पूछे कि निर्जलीकरण अभिक्रिया में ना, अरे RDS कौन सा है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा है, तो सेकंड स्टेप है ना, जिसमें कार्य धनायन बनता है। इसलिए है ना, एल्कोहल की क्रियाशीलता कार्य धनायन के स्थायित्व पर डिपेंड करती है भैया ना, ठीक है ना। और तीसरा है H+ का निकलना। देखिए H+ कैसे निकलेगा, देखिए ये कार्य धनायन ये रहा, इस कार्य धनायन को मैं ऐसा लिख दूं CH2 और इस पर प्लस चार्ज है ना। वैसे ये वाला स्टेप फास्ट होता भी है ना, H+ का निकलना, ये NCERT में उसको फर्स्ट स्टेप को बता रखा था, मैंने फर्स्ट लिख दिया ना, कि हमको तो NCERT के अकॉर्डिंग एग्जाम देना है ना। अब देखिए यहां से क्या होगा, अरे ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ना, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ना, तो यहां से H क्या करे, अरे H बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दे के आ जाए ना यहां, ठीक है, H बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दे के आ जाएगा, तो H जब देखिए आ रहा तो H+ के रूप में है ना, और यहां क्या हो जाएगा, अरे सिंगल का कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, डबल, और ये H+ मुक्त हो जाएगा। और ये H+ मुक्त होगा, ये क्या करेगा, एल्कोहल के दूसरे अणु के पास जाएगा, उसको प्रोटॉनित करेगा, फिर जल निकलेगा, फिर कार्य धनायन बनेगा ना, फिर वही वापस से H+ निकलेगा, एल्कीन बनेगा। और ये प्रोसेस जब तक चलता रहेगा, कब तक, अरे जब तक पूरा एल्कोहल एल्कीन में चेंज नहीं हो जाता ना। इसका मतलब H2SO4 ने किसका काम किया, अरे उत्प्रेरक का काम किया भैया ना। किसका काम कर रहा है, ये उत्प्रेरक का काम कर रहा है ना, डिहाइड्रेटिंग एजेंट के साथ साथ उत्प्रेरक का काम भी कर रहा है ना। तो ये क्या बन गया, अरे ये एथीन बन गया, ये लीजिए। तो आपसे क्रियाविधि पूछ सकता है, पहले पूछा भी है ना, एल्कोहल के निर्जलीकरण की क्रियाविधि समझाइए, तो आप एथेनॉल का एग्जांपल दे सकते हैं ना। अब देखिए एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं मैं ना, है ना, कि इस अभिक्रिया में मध्यवर्ती कार्य धनायन बनता है ना, कार्य धनायन बनता है, अतः, और कार्य धनायन में क्या हो सकता है, अरे पुनर्विन्यास हो सकता है, ना रीअरेंजमेंट हो सकता है ना। कार्य धनायन में रीअरेंजमेंट का मतलब, अरे अगर मान लो 1 डिग्री कार्य धनायन बन रहा है, उससे 2 बनने की संभावना है तो 2 बना देते हैं ना, 2 से 3 बनने की संभावना है तो 3 भी बना देते हैं। ऐसा नहीं कि यूं मत कर देना सर कि एक बार तो है ना, अरे सर है ना कि पहले क्या था 2 डिग्री था ना, और उससे 1 बन गया, फिर कि 1 से वापस 3 बन रहा है ना, ऐसा नहीं करेंगे ना। हाँ स्टेबिलिटी बढ़ती दिख रही है ना, ऐसे नहीं कि सर एक स्टेप के बाद दोबारा से बढ़ रहा है ना, कौन देख रहा है, अरे सब दिखता है, भगवान देखता है, ऊपर वाला सब है ना, हाँ देखता है ना ऊपर वाला, कि भैया ना अरे अपन को तो है ना लेस स्टेबल से मोर स्टेबल की तरफ चल रहा है ना। ऐसे नहीं कि एक बार लेस स्टेबल बन गया ना फिर वापस से मोर स्टेबल बन रहा है, बहुत ज्यादा है ना गजब का स्टेबल बन रहा है ना, उससे काम नहीं है अपन को तो ना। तो इस अभिक्रिया में मध्यवर्ती क्या बनता है, कार्य धनायन तक, है ना। अतः पुनर्विन्यास की
पुनर्विन्यास की संभावना रहती है ना, संभावना रहती है। ये लो, इसका मतलब अगर 1 डिग्री से 2 डिग्री कार्य धनायन बन रहा है, 2 से 3 बन रहा है, अरे तो करवा लेंगे अपन ना, सॉरी करवा लेंगे ना, हाँ हाँ, नहीं करवा लेंगे ना। अब देखिए, है ना, आपको तो सिंपल सा मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं ना, ऐसा सवाल अगर आपको दे दिया ना, अरे ऐसा दे दे बच्चों ना, CH3 CH2 और ये अरे CH2, है ना, ऐसा सवाल आपको दे दे कहीं, है ना, तो आप कर सकते हैं ना, कैसा, ऐसा CH2 और ये CH2 और ये OH, अरे इसका नाम है बच्चों ब्यूटेन 1 ऑल, और आपको क्या दे दे, अरे कंसंट्रेट H2SO4 दे दे आपको ना, ये लो, ये कंसंट्रेट H2SO4 और यहां आपको 443 केल्विन टेम्परेचर लिख देगा या हीटिंग साइन लिख दे तो भी ध्यान रखें ना, ठीक है ना, तब भी एल्कोहल का निर्जलीकरण नहीं करवाना भी है ना। और इधर आपसे पूछ ले, अरे कि मुख्य उत्पाद क्या बनेगा बताइए, है ना, ऐसा सवाल पूछा नहीं है ना, बट पूछ लिया ना, गहराई से सवाल है ना, अरे डीपली जाके पूछे तो ऐसे पूछ लिया ना कि कौन सा बनेगा। हमारी आदत तो क्या है, हम तो क्या करते हैं कि ये तो देखो, अरे कि देखो सर इसमें क्या है ना, कुछ नहीं है इसमें तो ना, आप वैसे ही है ना यूं कह रहे हैं कि सर क्या है इसमें ना, देखिए OH इस कार्बन से जुड़ा है वो अल्फा, उससे अगला क्या है, अरे बीटा, तो हम तो क्या करेंगे, या तो एक ही बीटा H दिख रहा है, क्या दिख रहा है, एक ही बीटा H दिख रहा है, तो इधर से OH हटाओ, इधर से H, और इधर क्या लगा दो, अरे डबल बॉन्ड लगा दो, और ब्यूट 1 इन बन जाएगा ना, और हम तो उसको बना देंगे, और वो आंसर क्या हो जाएगा, अरे गलत हो जाएगा, वो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, अरे गलत हो जाएगा। तो फिर सही कैसे होगा, देखिए ऐसे होगा, सुनिए, ये हमारे पास क्रियाविधि लिखी हुई है ना, पहले H+ जोड़ना है, फिर है ना ऑक्सोनियम आयन बनेगा, वहां से H2 बाहर करना है, कार्बन धनायन बनेगा ना। तो देखिए यहां से सबसे पहले क्या करेंगे अपन, CH3 CH2 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 OH, ठीक है ना। और सबसे पहला काम क्या है हमारा बच्चों, अरे सबसे पहला काम है हमारा H+ को जोड़ना, और H+ कहां जुड़ेगा, अरे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है ना, इससे जुड़ जाएगा, और इससे क्या बनेगा, अरे इससे ये बनेगा बच्चों CH3 CH2 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 और ये OH2 और प्लस चार्ज है ना, और यहां से क्या होगा, अरे अगेन यहां से बच्चों ये जल बाहर हो जाएगा, अरे ये जल बाहर हो गया, ठीक है ना। अब क्या होगा, अरे जल बाहर हो गया, तो इससे बना CH3 CH2, अरे CH2 और ये CH2 और ये प्लस चार्ज, अरे ये बन गया बच्चों 1 डिग्री कार्ब धनायन। लेकिन इसमें क्या होगा, अरे इसमें ये होगा पुनर्विन्यास, इसमें क्या होगा बच्चों, अरे पुनर्विन्यास होगा, क्या होगा, पुनर्विन्यास, रीअरेंजमेंट। कैसे, अरे देखो ऐसे, ये 1 डिग्री कार्ब धनायन है और मैं इसको ऐसा लिख दूं, अरे ऐसा लिख दूं मैं बच्चों, ऐसा लिख दूं, अरे इसको मैं ऐसा लिख दूं, देखो ऐसा CH2H। अब देखिए, अरे ये हाइड्रोजन क्या करे यहां से, अरे ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके, अरे हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके और कहां चला जाए, अरे ये वाला बॉन्ड तो ब्रेक हो जाए, है ना, और H बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके इस CH2 प्लस के पास चला जाए, तो H बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, H माइनस और प्लस दोनों के बीच बॉन्ड बन जाएगा। तो यहां से क्या होगा, अरे ये ऐसे यहां से ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके इसके पास चला जाएगा, चाहो तो इसको हम बोल सकते हैं हाइड्राइड शिफ्ट, है ना, अरे हाइड्राइड शिफ्ट, है ना, हाइड्राइड शिफ्ट, अरे शिफ्ट हो गया ये ना, यहां से कहां चला गया,
अरे इस कार्बन से इसको 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट बोलते हैं। वैसे तो जिन दो एटम के बीच बॉन्ड टूट रहा है 1 1 है ना, और आगे नंबरिंग को कंटिन्यू करेंगे 1 और 2, तो 1 से कहां चला गया 2, तो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट बोलते हैं इसको ना। पर आपके लेवल पे इतना याद रख लो, हाइड्राइड शिफ्ट या पुनर्विन्यास। तो इससे क्या होगा, अरे इससे ये होने वाला है बच्चों कि CH3 CH2, यहां से H बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, अरे तो इस CH पर प्लस, और CH2 पे जाके क्या हुआ, अरे H जुड़ गया तो CH3 बन गया ना। और ये क्या है बच्चों, अरे ये 2 डिग्री कार्बोधनायन है। अरे ये कौन सा कार्बोधनायन है बच्चों, 2 डिग्री। और हमको पता है अरे 2 डिग्री और 1 डिग्री में से कौन ज्यादा स्टेबल है, अरे 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल है बच्चों ना, ये लो। और ये कैसा है, अरे ये लेस स्टेबल है, यानी ये कम स्थायी है और वो अरे ज्यादा स्थायी है ना। और हमको पता है ना जिसका मध्यवर्ती ज्यादा स्थायी, अरे उसी से मुख्य उत्पाद बनता भी है ना। तो यहां से क्या करो, अरे इधर से भी H प्लस निकालो और इधर से भी क्या करो बच्चों, अरे H प्लस निकालो। ये लो यहां से H प्लस और इधर से H प्लस, ये लो। यहां से क्या होगा, अरे यहां से इधर से H प्लस निकलेगा तो CH3, अरे इधर से मत निकाल देना, उधर से निकालोगे तो वापस से अरे ये ऐसे निकलेगा H प्लस ऐसे है ना। उधर से मत निकाल देना, उधर से निकालोगे तब तो वापस वहीं पहुंच जाओगे। कहां, अरे इससे जो बनेगा उसी पे पहुंच जाओगे ना। तो कहां से निकलेगा, इधर वाले से निकलेगा ना। तो क्या होगा, CH3 CH और H प्लस निकला तो CH2, वो CH डबल बॉन्ड CH और ये CH3। और इधर से क्या होगा, यहीं से H प्लस निकलेगा ना, तो CH3 CH2, अरे CH और डबल बॉन्ड CH2। अरे यहीं से ये H क्या करे, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दे जाए तो वही ये एल्कीन बनेगा। और देखो अरे ये क्या बन गया, अरे ये ब्यूट, अरे 2 बन गया बच्चों। और ये क्या बन गया, अरे ये ब्यूट 1 अरे ये मेजर हो गया। ये कैसा है बच्चों, मेजर, और ये कैसा है माइनर। क्यों, ये वाला मध्यवर्ती ज्यादा स्थायी है इसलिए इससे मुख्य उत्पाद बनेगा, वो वाला मध्यवर्ती कम स्थायी इसलिए उससे अरे अल्प उत्पाद बनेगा माइनर। ये मेजर ये माइनर। तो आपसे ऐसे दे दे कि ब्यूटेन 1 ऑल कंसंट्रेट H2SO4 443 केल्विन ताप, और मुख्य उत्पाद क्या बनेगा और उसका IUPAC नाम लिखो। ये लो, बहुत गजब का सवाल है ना। डीपली जिस बच्चे ने पढ़ा होगा उसी को ये आएगा ना, जिसको ये आता होगा, ये नॉट आता होगा ना, वही इसको कर सकता भी है ना, निवरना और किसी की बस की बात नहीं है ना। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आज है ना CO बंध विदलन के अंदर एक तो है ना ल्यूकास टेस्ट पढ़ लिया, याद रखें, एक फॉस्फोरस एलाइडों से और एक निर्जलीकरण। कल बचेगा अपना एक तो ऑक्सीकरण, एक विहाइड्रोजनीकरण और एक 2 एल्कोहल है ना औद्योगिक महत्व के एल्कोहल, एक तो मेथेनॉल और एक एथेनॉल, उनकी बात करते हैं कल है ना। कल हो सकता है एल्कोहल को ना, हो सकता है क्या है ना, हाँ जहां तक है ना संभावना ये है ना कि एल्कोहल खत्म हो जाएगा ना, ज्यादा कुछ नहीं है उसमें ना। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को बच्चों यहीं तक रखते हैं ना। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें भैया ना, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ना। आप शेयर नहीं कर रहे बिल्कुल क्लास को ना, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक है ना अपनी क्लास से पहुंचे है ना। 538 सब्सक्राइबर हो गए अपने है ना, 1000 वॉच घंटे की तरफ है ना अपन बढ़ रहे हैं ना। 993 है ना 993 घंटे हो गया ना, 1000 घंटे की तरफ बढ़ रहे हैं अपन है ना। जल्दी 1000 घंटे हो जाएंगे ना, इसी साल में हो जाएंगे ना, 2024 में है ना। अभी तो कल का दिन बच रहा है ना, और है ना, हाँ हो जाना चाहिए ना, कल तक ही हो जाना चाहिए वैसे है ना। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं बच्चों ना। ओके, गुड नाइट, शुभरात्रि सभी को है ना। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें भैया ना, समय को खराब नहीं करें है ना, ज्यादा से ज्यादा ना पढ़ाई करें घर पे है ना। अब समय नहीं है अपने पास है ना, अब तो प्रैक्टिकल से एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे अपने कुछ दिनों में है ना।